या कुछ खर्चों पर आपत्ति है। हर बार की तरह इस बार भी हुआ कि जो अपोजिशन रिपब्लिकन है उन्होंने इसकी मंजूरी नहीं दी है और सहमति बन नहीं पा रही दोनों के बीच में। इसलिए 30 सितंबर वो आखिरी दिन है जिसके बाद से शटडाउन की पूरी संभावना है। तो इसका अर्थ ये होगा कि अगर ये शटडाउन मान लीजिए हो गया 1 अक्टूबर से, तो बहुत सारे सरकारी कामकाज रुक जाएंगे। जैसे करीब 33 लाख वहां पे सरकारी कर्मचारी, जिसमें 13 लाख डिफेंस के, मिलिट्री के, पुलिस के ये लोग हैं और 20 लाख सिविल लोग हैं, इनकी सैलरीज रुकेंगी। जो बहुत इसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी लेकिन उनको सैलरी नहीं मिलेगी। इसमें से जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होगा, जब समझौता हो जाएगा तो उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, बाकी की सैलरी रिज्यूम हो जाएगी। हेल्थ बेनिफिट्स जो लगातार सरकार देती है हमें, तो जो कंटिन्यू होगा, यानी जिनके पास पहले से है वो तो जारी रहेगा चूंकि वो एसेंशियल सर्विसेज हैं, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, नए अपडेट नहीं होंगे, रिन्यूअल्स नहीं होंगे, उनकी रुकेगी। बहुत सारे न्यूट्रिशंस के प्रोग्राम सरकार चलाती है वहाँ मदर्स और चाइल्ड के लिए, उसमें जो पहले से है वो कंटिन्यू रहेंगे, नए वाले रुक जाएंगे। जो बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी बेनिफिट सर्विसेज चलाती है वो रुक जाएंगी। स्टूडेंट लोन्स बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल इशू भी था, उसमें कुछ दिन तक या 1-2 हफ्ते तक शायद वो कंटिन्यू हो, उसके बाद उसमें भी रुकावट आने लगेगी। तो ऐसी बहुत सारी जो सरकारी स्कीम्स हैं उस पर रुकने का खतरा है और कर्मचारियों की सैलरी पूरी तरीके से रुकेगी। तो इसका इम्पैक्ट पूरे देश में मैसिवली पड़ेगा और ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के लिए, ध्यान रखिएगा, केंद्र की जो वहां की सरकार फेडरल गवर्नमेंट है उसकी स्कीम्स और उसके एम्प्लॉयज पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जब आपकी सैलरी नहीं मिलेगी तो कंजम्पशन पे फर्क पड़ता है कि आपकी सैलरी नहीं मिल रही है तो आपकी डेली कंजम्पशन पे खर्च पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा अमेरिका में ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, तो इसलिए बहुत चिंता जताई जा रही है कि अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया, यानी शटडाउन के बाद समझौता नहीं हुआ 1-2 हफ्ते तक, तो फिर दिक्कत बढ़ती जाएगी। और ऐसे में फेडरल रिजर्व के सामने या इकोनॉमिक कमेटी के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी कि वो कैसे इस सिचुएशन को मैनेज करें, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और उससे सप्लाई डिमांड का बहुत बड़ा मिसमैच क्रिएट होगा। तो ये एक बड़ी विषम परिस्थिति है। हालांकि कई बार या दर्जनों बार ऐसा हुआ है कि अंतिम दिन तक समझौता हो ही जाता है, लेकिन अब बहुत कम दिन बाकी है और लोग कहने चुके राजनीति बहुत हावी है, चुनाव बिल्कुल सर पे खड़े हैं, इसलिए इस बार शायद शटडाउन हो जाए। लेकिन अभी भी 2 दिन है तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन नीरज जी, अगर हम अमेरिका की फाइनेंशियल पिक्चर देखें, स्पेशली जो डेट पिक्चर है वो फिलहाल कैसी है? क्या चिंताएं हैं अमेरिका के लिए फिलहाल फाइनेंशियल फ्रंट पर? यही सबसे बड़ी रीजन है, यह सबसे बड़ा कारण है शटडाउन होने का या उस स्थिति तक पहुंचने का। देखिए, रिपब्लिकन पार्टी जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि सरकार के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए इस कर्ज को कम करिए और बहुत सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं उनको कम करिए या रोकिए। अब एक मोटा मोटा अंदाजा आपको बताऊं कि इस समय यूएस का जो डेट है वो $33 ट्रिलियन का है, जो कि उनकी जीडीपी से भी बहुत ज्यादा निकल चुका है। एक हफ्ते में $100 बिलियन के डेट लेने पड़ रहे हैं, हर दिन $14 बिलियन का डेट लेना पड़ रहा है ये सब स्कीम्स को रन करने के लिए। तो विपक्ष का ये कहना है कि इतने डेट के साथ अगर इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो जो बॉन्ड यील्ड में देख रहे हैं आप मिसमैच दिख रहा है वो बहुत मुश्किल खड़ी कर देगा और देश एक संकट में फंस जाएगा, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसको रोकना चाहिए। इसीलिए झंझट या एक स्टेलमेट की सिचुएशन बन गई है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो इकोनॉमी मुश्किल में जाएगी। अब इसमें डेफिनेटली एक पॉलिटिकल मोटिव होता है क्योंकि अगले साल वहां पे भी चुनाव होने हैं, तो इसलिए रिपब्लिकन अड़े हुए हैं। लेकिन नेट सिचुएशन ये है कि एक फैक्ट है कि यूएस का डेट बहुत ज्यादा हो रहा है, $33 ट्रिलियन, डेट टू जीडीपी रेशियो 100 को पार कर गया है, बॉन्ड यील्ड बहुत राइज हो रही है, होम लोन वहां पे जो 30 साल का फिक्स होम लोन मिलता है वो 8% पे पहुंच गया। आप सोचिए भारत के लगभग प्राइस के बराबर पहुंच रहा है, तो सिचुएशन काफी गंभीर है वहां डेट को लेकर के। इसीलिए विपक्ष ने इस बार अड़ियल रुख अपना लिया है कि या तो स्कीम्स कम करिए या डेट कम लीजिए, अदरवाइज समझौता नहीं होगा। देखते हैं कि इसमें कितना समझौता हो पाता है।